कहते हैं चंबल के पीड़ों में 10 सुंदरियां पैदा नहीं होती हैं बल्कि बनाई जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंबल की खूंखार 10 सुंदरियों की, जिनका एक वक्त लोग नाम सुनकर ही थर्रा उठते थे। पहली, सीमा परिहार। इस महिला डकैत ने 13 साल की छोटी सी उम्र में हथियार उठाना सीख लिया था, जब डाकू लाला राम ने सीमा का अपहरण कर लिया था। खैर, बाद में सीमा की शादी निर्भय गुज्जर से हो गई थी। सीमा परिहार के नाम 70 हत्या और 200 लोगों के अपहरण का मुकदमा दर्ज था। 80-90 के दशक में महिला डकैत सीमा परिहार का इतना खौफ था कि लोग इसके नाम से ही थर्रा उठते थे। लेकिन अचानक से सीमा परिहार का हृदय परिवर्तन हो गया। जब वर्ष 2000 में पुलिस ने लाला राम को मार गिराया, तो सीमा ने बीहड़ की जिंदगी त्यागने की सोची और आत्मसमर्पण कर दिया। और 7 नवंबर 2005 को सीमा के पति निर्भय की भी मौत हो गई। इसके अलावा सीमा बिग बॉस रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी है। दूसरी, रेणु यादव। कहते हैं एक बार इस सुंदरी को पाने के लिए चंबल में गैंग वॉर छिड़ गई थी। 2003 में मशहूर डाकू चंदन यादव ने रेणु यादव का अपहरण कर उसके साथ में कलम की जगह हथियार पकड़ा दिए थे उसके हाथ में। लेकिन चंदन यादव के भाग्य में तो जैसे रेणु थी ही नहीं। एक रात चुपचाप चंदन के ही गैंग के दूसरे डकैत रामवीर गुर्जर ने चंदन यादव को गोलियों से भून डाला। चंदन की मौत से तिलमिलाई रेणु ने डकैत रामवीर गुर्जर के सीने में गोलियां उतारकर चंद सेकंड में पूरी बंदूक खाली कर दी और वह चंबल से भाग निकली। आज भी रामवीर उसे दोबारा चंबल में उतारने के लिए धमका रहा है। तीसरी, नीलम गुप्ता। लोगों का मानना है कि बचपन में ही नीलम का अपहरण निर्भय गुर्जर के गैंग के लोगों ने उसके साथ किया और उसके साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया। 3 महीने बाद निर्भय ने नीलम से जबरन शादी कर एक मासूम सी लड़की को डाकूरानी बना दिया। आपको बता दें, निर्भय गुर्जर बेहद ही अय्याश किस्म का इंसान था। उसे अपनी हवस पूरी करने के लिए आए दिन नई नई औरतों की जरूरत रहती थी। नीलम उसके अत्याचार से परेशान होकर श्याम जाटव के साथ भाग निकली। इस हरकत से निर्भय गुर्जर गुस्सा हो गया। उसने यूपी एमपी में तब ऐसा आतंक मचाया कि वहां छोटी से छोटी गलती पर लोगों को उड़ा दिया जाता था। बाद में जब निर्भय गुर्जर इनकाउंटर में मारा गया, तो उसी के बाद नीलम और श्याम जाटव ने आत्मसमर्पण कर दिया। चौथी, पुतली बाई। चंबल के बीहड़ों में 60 के दशक में आतंक मचाने वाली पुतली बाई एक गरीब मुसलमान परिवार में जन्म लिया था। लेकिन जब खूबसूरत पुतली बाई पर सुल्ताना डाकू की नजर पड़ी तो सब कुछ बदल गया। वह अपना घर बार छोड़कर सुल्ताना के साथ बीहड़ों में रहने लगी। पुलिस एनकाउंटर में सुल्ताना डाकू के मारे जाने के बाद पुतली बाई सरदार बनी और 1950 से 1956 तक बीहड़ों में उसका आतंक मच गया। एक पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से पुतली बाई को अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा था। छोटे कद की यह दुबली पतली लड़की हाथ से ही राइफल चलाकर कहर बरपाया करती थी। करीब 3 सालों तक उसने चंबल घाटी के क्षेत्रों में हत्या, अपहरण और फिरौती की घटनाओं का अंजाम देकर अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन 23 जनवरी 1958 का वो दिन पुतली बाई के लिए काल बनकर आया। इस दिन पुलिस की पुतली बाई गैंग से भिड़ंत हो गई। इस एनकाउंटर में पुतली गैंग के सारे निशानेबाज मारे गए और एक हाथ से नदी चीरती हुई पुतली ने जैसे ही दूसरे किनारे पर सर उठाया, एक गोली धड़ से उसके सिर को फाड़कर रख गई और उसका एनकाउंटर हो गया। 5वीं, फूलन देवी। कहते हैं फूलन का विवाह बचपन में ही हो गया था। परिवार वालों ने उसकी शादी कम उम्र में कई साल उससे बड़े एक आदमी से करवा दी थी, लेकिन उस पति ने उसके साथ मारपीट की और बलात्कार किया। इसी दौरान फूलन की कुछ डाकुओं से मुलाकात हुई। वो उन्हीं के गैंग में शामिल हो गई और चंबल की मुख्य डाकुओं में से एक बनी। फूलन का वर्चस्व को ठाकुर गैंग के लोग बर्दाश्त नहीं कर सके और फूलन को अगवा कर बेहमई गांव ले गए, जहां उनके साथ 3 हफ्तों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। लेकिन कहते हैं ना, समय सबका आता है। कुछ समय बाद 1981 में फूलन बेहमई गांव गई, जहां उन्होंने दुष्कर्म करने वाले 2 लोगों को पहचान लिया। फिर क्या था? बागियों के बारे में पूछने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून डाला। लेकिन अब फूलन बीहड़ों की जिंदगी से तंग आ चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने 10,000 समर्थकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। 11 साल तक जेल में रहने के बाद जब फूलन बाहर आई तो वह राजनीति में कूद पड़ी और मिर्जापुर सीट से सांसद बनी। लेकिन कुछ लोग अब फूलन से जलने लगे थे और 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा नामक एक शख्स ने फूलन देवी को घर के गेट पर ही उन्हें गोली मार दी।